गणित प्रकार दसम श्रेणी लंब वृत्ताकार शंकु 16 पार्ट का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस बना रहे थे। आज 13 का सी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो लंब वृत्ताकार शंकु का 13 का सी। तो सवाल 1 नंबर सवाल 13 का सी का 2 नंबर 1 नंबर तक बना लिए थे। एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन भी घन इकाई एवं आधार का क्षेत्रफल ए इकाई होने से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर संकेत चित्र में देख ले वो क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले आयतन, शंकु का आयतन, पूरा आयतन, इसका पूरा आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, पूरा आयतन, सॉरी, और आयतन क्या दिया है भी, और क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी ये वाला, ये आधार का क्षेत्रफल अलग से दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, ये वाली बात, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है ए। तो हम लोग को क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो फार्मूला हम लोग को मालूम ही है, वो क्या क्या फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ फार्मूला, आयतन का फार्मूला यहाँ लिख दिया गया, आधार का फार्मूला यहाँ लिख दिया। फार्मूला हम लोग को जानकारी में रहना चाहिए। तो अब अगली बार सवाल को आगे बढ़ाते हुए सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फार्मूला हम लोग लिख देते हैं आयतन का, ठीक है। उससे पहले हम आयतन क्या है भी, आधार का क्षेत्रफल क्या है ए, क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आयतन के बराबर है, ये आयतन के बराबर है, ठीक है, आयतन के बराबर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं, मान रखते हैं हम लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला देखिए इस आयतन में है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल, ये वाली। तो आधार का क्षेत्रफल का मान हम लोग रख दिए, जो कि मालूम है आधार का क्षेत्रफल ए है। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को हटाकर उसके जगह में ए रख दिए, ठीक है। और एच जैसे है वैसे रहने दिए। उसके बाद भी रहने देते हैं इसको। आगे बढ़ाते हैं, हमको मान निकालना है किसका, एच का मान निकालना है। तो एच को इस तरफ रख देते हैं लेफ्ट साइड में। तो एच को रहने दिए, यहाँ भी था, यहाँ देख सकते हैं भी है, और यहाँ ए, यहाँ बटा में हो गया ए, ये गुना है, इसके साथ बटा हो गया। अब ये 3 यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भाग है, तो यहाँ आकर के गुना हो गया 3, और यहाँ ए यहाँ पर गुना है, तो ये आकर के यहाँ भाग हो गया। तो एच का मान आ गया 3v/a। नेक्स्ट सवाल, लंब वृत्ताकार बेलन एवं लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास समान हो, अर्धव्यास भी समान है और उसकी ऊंचाई भी समान है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो ये मौखिक सवाल है, लेकिन एक बार चित्र को देख ले। एक लंब वृत्ताकार बेलन क्या होता है, तो लंब वृत्ताकार बेलन है, और एक शंकु तो देख ही रहे हैं, बगल में शंकु है, ये शंकु है, ओके, ये शंकु है। तो यहाँ एक गौर करने की बात है कि गौर करने के लिए है, हाँ, देख सकते हैं कि ये लंब जितना इसका, यानी इसका, इसकी ऊंचाई जितनी है, इसकी ऊंचाई जितनी है, इसकी भी ऊंचाई उतनी है, मतलब इस शंकु की भी ऊंचाई उतनी है। इसका अर्धव्यास, इसका अर्धव्यास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अगर अर्धव्यास लिया जाए यहाँ तक आधा, तो इस शंकु का भी अर्धव्यास की लंबाई भी उतनी ही है, ठीक है ना, शंकु की भी अर्धव्यास की लंबाई उतनी है। तो यहाँ एक गौर करने का बात है जो चल रहा है रनिंग में, कि 3 बार शंकु के तरल को इसमें डाला गया, 3 बार तरल को डाला जा रहा है, तब जा करके बेलन माने वृत्ताकार बेलन भर रहा है, ठीक है ना। इसमें 3 बार डाला गया, 1 बार डाला गया, 2 बार डाला गया, और इस तरह से तीसरी बार जब डाला गया तो ये बेलन पूरी तरह से भर गया। इसका मतलब बेलन का आयतन 3 गुना होता है शंकु के। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंब वृत्ताकार बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो पहले बेलन का अनुपात लिख ले, बेलन ज़्यादा है तो यहाँ पूछा भी गया है बेलन कितना हो जाएगा, बेलन का 3 हो जाएगा, और शंकु का 1 हिस्सा। कहने का मतलब है बेलन से शंकु, मतलब वृत्ताकार शंकु 3 गुना ज़्यादा आयतन लेता है। तो मौखिक सवाल था 3:1। नेक्स्ट, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है, तो शंकु का अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी। यानी इस सवाल में हम लोग को शंकु का अर्धव्यास यहाँ से पूछा गया है, अर्धव्यास, इसकी लंबाई बताना है कितनी होगी, ठीक है। तो सवाल को बनाते हैं हम लोग। तो क्या दिया गया है, वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई
और आयतन। तो चलिए आयतन जब दिया गया है तो आयतन का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। और इसमें ऊंचाई भी है, तो आयतन है पाई 100 पाई और ऊंचाई है h बराबर 12। तो फार्मूला लिख लेते हैं आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर h बराबर आयतन। यहाँ h भी मौजूद है, यहाँ h भी है, ठीक है, और यहाँ पाई आर स्क्वायर भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो जो भी हमको h का मान निकालना है, तो आयतन को रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसका मान रख करके, क्योंकि आयतन यहाँ क्या दिया गया है 100 पाई दिया गया। तो आयतन को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो चलिए मान रख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h भी रिप्लेस हो गया। h का मान कितना था 12, तो h को हटा के यहाँ 12 लिख दिए, और यहाँ आयतन को हटा के आयतन को रिप्लेस करके 100 पाई। उसके बाद हमको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, अर्धव्यास की लंबाई निकालनी है। तो अर्धव्यास मतलब आर स्क्वायर को रहने देंगे हम लोग, यहाँ पर आर स्क्वायर का रहने देते हैं और इसको सजा लेते हैं। यहाँ से आर स्क्वायर को रहने देते कि यहाँ से पहले पाई को कैंसिल कर दिए, पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यहाँ रह गया। ये 100 है, यहाँ पर 3 नीचे भाग है, यहाँ देख रहे हैं 3 डिवाइड है, तो यहाँ आकर के ऊपर में गुना हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 12 गुना है, तो यहाँ आकर के भाग हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग काट देते हैं 3 से, 3 चौके 12, ये 4 बार में कट गया, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौका 12, और 4 से अब इसको काट देते हैं 25 चौका 100, ये 25 बार में कट गया, ठीक है, ये 25 बार में कट गया, 25 बार में कट गया। तो मान क्या हुआ, आर स्क्वायर बराबर 25। तो आर स्क्वायर बराबर 25 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको आर का मान निकालना है, तो 25 का वर्गमूल निकाल देना होगा। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी आर स्क्वायर को हम लोग √25 को वर्गमूल चढ़ा दिए, क्योंकि हमको स्क्वायर हटाना है, ठीक है। तो 25 का √ओवर कितना होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या किए, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास निकल करके आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए तब तक। नेक्स्ट, सवाल है, एक लंबवृत्ताकार शंकु की पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल मतलब ये किनारा, पार्श्व तल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है ना। आधार का जो भी क्षेत्रफल है, ये आधार का जो भी क्षेत्रफल है, इससे पार्श्व तल ज़्यादा है, ठीक है ना, 5 गुना है, 5 गुना है। शंकु की ऊंचाई और अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात निकाले। तो चलिए हम अपन लिख लेते हैं। पहले पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल भी हम लोग को मालूम होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना अर्धव्यास आर है, ठीक है। तो ए टी क्यू, यहाँ से देखते हैं ए टी क्यू फार्मूला क्या है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न दिया गया उसके अनुसार हम लोग देखते हैं, ए टी क्यू यहाँ लिखना था। प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर ए टी क्यू लिखे तो बेहतर होगा। तो यहाँ प्रश्न दिया है पाई आर एल, मैंने पार्श्व तल का जो क्षेत्रफल है वो आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। यहाँ थोड़ा गौर करने लायक है कि आधार छोटा है, आधार कम है, और पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज़्यादा है, फिर भी हम आधार में 5 से गुना किए हैं, क्योंकि हमको बराबर दिखाना है, ठीक है ना, बराबर दिखाना है, ये बराबर दिखाना है। तो मान एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि राम का उम्र 10 साल है। हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, राम का उम्र 10 साल है, ठीक है, और श्याम का उम्र उससे आधा है मतलब 5 साल है, ठीक है ना, श्याम का उम्र 5 साल है। इस तरह से ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 10 बड़ा है और ये 5 छोटा है। तो क्या ये यहाँ जो बराबर का चिन्ह दिया सही है, नहीं ना है, ये 10 है, ये 5 है, बीच में बराबर का चिन्ह जो दिए दोनों बराबर है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर इस दोनों को हमको बराबर करना है तो छोटा को बड़ा करना होगा, मैंने छोटा को हमको 2 से गुना कर देना पड़ेगा, 2 को, तब ये 10 हो जाएगा गुना करने से। ये छोटा को गुना किए 10 हो गया और ये 10 के बराबर, तब हम बराबर का चिन्ह दे सकते हैं। तो यहाँ वही है कि बड़ा क्या है, पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल कम है। तो कम को हम √5 से गुना किए, देखते हैं, ठीक है, √5 से कम को गुना किए, क्यों, हमको बराबर दिखाना है, ये बराबर का चिन्ह दिखाना है, ठीक है। तो अब हम लोग किसका मान निकालना है, एल का मान निकाल लेते हैं। यहाँ एल का मान निकलेगा सरलता से, तो एल का मान निकलेगा, तो यहाँ पर पाई कैंसिल, पाई से पाई काट दिए हम लोग, तो एल बराबर 5R, यहाँ तो 5 था ही, आर का स्क्वायर खत्म हो गया, √ओवर है इसलिए √ओवर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो आर बाहर चला आया, ठीक है। तो आर का मान हुआ
एल का मान हुआ, मैंने तिर्यक ऊंचाई हो गई 5r, √5r बाहर में। अब पाइथागोरस का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई बोला गया है क्वेश्चन में। तो ऊंचाई का फार्मूला क्या है, ऊंचाई का फार्मूला निकालना पाइथागोरस का फार्मूला से, तो L² मैंने L² - R², ये फार्मूला का चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पहले भी सबसे हो चुका है। तो H बराबर L² - R²। अब यहाँ H का मान निकालते हैं, मान बैठा के। L का मान आया है √5r, तो √5 यहाँ पर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर देख रहे हैं फार्मूला में स्क्वायर है, तो √5r², ठीक है। और यहाँ पर क्या है r²। यहाँ गौर करने की बात है कि यहाँ √5 का स्क्वायर हुआ है, √5 का स्क्वायर हुआ है, तो इस तरह से √5 का स्क्वायर होगा, किसी का √, होगा तो अगर स्क्वायर बैठता है तो √, हट जाएगा। ये 5 का स्क्वायर समझ लीजिए यहाँ हुआ है, √5 का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर, तो √, हट जाएगा, इसलिए √, हटा कर इसके मान ठो रखे। और ये √, तो पहले से फार्मूला में ही है, ठीक है ना, ये फार्मूला में ही है। तो ये 5 का जो √, है कैसे हटा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये √, क्यों हटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करना है इसको, तो स्क्वायर कर दिया तो √, हट के 5 हो गया, r पे स्क्वायर रह गया, यहाँ पर फिर -r²। तो इसको मान निकालते हैं, तो 4 मतलब 5r² में से एक r² निकल गया, तो यहाँ 4r²। अब इसका √, हटाते हैं तो 4 का √, होगा 2 और r² का √, होगा r, यानी h का मान आया 2r। अब ये दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात किसका निकालना है, ऊंचाई का और व्यासार्ध का। तो पहले ऊंचाई को लिख लिया हम लोग, यहाँ पर 2r, और अर्ध व्यास माने थे r, तो ये दोनों में r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 1, यानी 2:1। इस तरह से 2:1 हुआ। इस जगह खड़ी गौर कीजिए कि √, कैसे हटा, ठीक है ना, ये समझना है, क्योंकि हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो √, हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 का 2, 14 का अब 3 नंबर में, एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन भी घन इकाई एवं आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई एवं ऊंचाई h, कैपिटल H होने से होगी, AH/V का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है। तो आयतन का फॉर्मूला ये मालूम है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है। चलिए अब इसको आगे सवाल को बढ़ाते हुए, तो आयतन है V और क्षेत्रफल है A, ठीक है, जो क्वेश्चन में है। हमको दिखाना है कि AH/V का क्या मान होगा। तो पहले AH/V लिख लिए। अब यहाँ रिप्लेस कर देंगे मान को बैठा करके, अर्थात मान जिसका मालूम है उसको हटा के रखते जाते हैं। तो चलिए A मतलब क्या है, ये है आधार का क्षेत्रफल, A बराबर आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ बैठा लिया, πr²h, ठीक है। ये h का रिप्लेस कर दिए, छोटा h का मान, ऊंचाई देखिए, ये ऊंचाई दिया गया था, ऊंचाई h, तो ऊंचाई तो स्मॉल h होता है ना, स्मॉल h, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया ऊंचाई का मान को रख करके कैपिटल H। तो कैपिटल H आया स्मॉल h का मान रखने पर। और नीचे है V माने आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ से मालूम हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ लिख दिए नीचे, ठीक है ना। अब यहाँ से साफ πr² और यहाँ से πr² कैंसिल हो जा रहा है, तो ऊपर में बचा h भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से h भी खत्म हो जाएगा, h से h खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको सरल में लिखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 बचा, तो हिसाब करेंगे 1 भागे। अब ये देखिए बटा का चिन्ह है, मतलब भाग है, फिर उसके नीचे एक बटा है। तो हम इस तरह के सुविधा के ढंग से इसको मैंने आसानी से इसको कर सके, इसके लिए हम एक सुविधाजनक स्थिति बताए थे कि जब भी बटा के नीचे बटा हो तो ये वाला ऊपर वाला लिख करके ये बटा का चिन्ह को भाग का चिन्ह दे करके बदल दे, थोड़ा आसान होता है। चलिए कैसे, तो ऊपर वाला 1 को 1 रहने देते हैं, ठीक है, और ये बटा का चिन्ह को हम भाग में परिवर्तन कर दिए, क्योंकि भाग का ही चिन्ह है, और यहाँ 1/3, यहाँ 1/3 लिख लिए। इसको कैलकुलेशन करना इसके तुलना में थोड़ा इजी होता है, इसलिए 1 भागा 1/3। ये भागा कहाँ से आया, ये बटा के चिन्ह के लिए आया, ठीक है। तो 1/3 कहाँ से आया, 1/3 यहाँ पर बचा हुआ था, ठीक है ना, ये बटा हुआ था 1/3। तो यहाँ पर 1, और हम लोग जानते हैं कि भाग का चिन्ह गुना होने से उलट जाएगा, 3 ऊपर, ये 3 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है ना। अब 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो कट के आया कितना, 3। तो इस तरह से इसका मान 3 आया, किसका मान, AH/V, ठीक है, H। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगे जैसा लग रहा है, H ये भी है, H ये भी है, ठीक है ना,
ये स्मॉल एच तो ऊंचाई को दर्शा रहा है, और ये कैपिटल एच जो है ये एच का मान है, कैपिटल एच, ठीक है। यहाँ 3 4 5 जो भी हो सकता है, लेकिन ये स्मॉल एच का मान है एच, इसलिए यहाँ बड़ा एच लिख दिए क्योंकि एच को रिप्लेस करके एच का मान बैठा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसको अगर हम लोग उतारते हैं तो उतारते समय थोड़ा रिफ्रेश कर दे इसको, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट सवाल हम लोग बाद में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।